Good morning, students. Welcome to Dasan Public School Dak online class. Dear students, हमने दो बैलों की कथा अध्याय 1, अध्याय 2 ल्हासा की यात्रा, हमारी पुस्तक क्षितिज में इसको पूरा कर लिया है। अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति की इस क्लास में मैं आपका हिंदी टीचर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे ने जिस तरह से आज की उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रस्तुत किया है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें पेज नंबर 193, उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक परिचय। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी श्यामचरण समाज के बारे में चिंतन करने वाले, समाज के बारे में सोचने वाले। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दुबे जी ने भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और अनेक संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ाई है। देश के श्रेष्ठ समाज विज्ञानियों में आपकी गणना होती है। आपका देहावसान 1996 में हो गया, अर्थात इनका जन्म 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है और इनकी मृत्यु 1996 में होती है। ध्यान से देखें, अंडरलाइन करें। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दुबे जी की प्रमुख रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। अब इसके बाद में आती है साहित्यिक विशेषताएं। श्यामचरण दुबे के लेखन में समाज, संस्कृति, जीवन जैसे ज्वलंत का मतलब होता है ताजा, जो वर्तमान समय के विषयों पर तार्किक स्पष्टता दिखाई देती है। श्यामचरण दुबे ने समाज में जो वर्तमान समय की बुराइयां हैं, उन बुराइयों के ऊपर प्रकाश डाला है कि वर्तमान समय में व्यक्ति पूंजी के दम पर, व्यक्ति पैसे धन के मद में इतना ज़्यादा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है कि अपने मानव मूल्यों का त्याग कर देता है। वह अन्य लोगों की, दूसरों की पीड़ाएं नहीं समझता है। इसी का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान होने के कारण उनके लेखन में निर्भान सच्चाई उजागर होती है। उन्होंने समाज की इसी सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने भारतीय जनजातियों, भारत की जो जनजातियां हैं, जो एसटी के अंतर्गत आती है, शेड्यूल ट्राइब्स तथा ग्रामीण समुदायों पर मार्मिक लेख लिखकर वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वृहत समुदाय का मतलब होता है बहुत बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। भाषा शैली, श्यामचरण दुबे की भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है। श्यामचरण दुबे की जो भाषा शैली है, वह उसको प्रभाव से अपनी बात रखते थे। वे अपनी बात को स्पष्टता, क्रमिकता और सहजता से प्रस्तुत करते थे। उनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। बात को आकर्षक बनाने के लिए वे कहीं कहीं अधूरे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वे अभिव्यक्ति में हम और आप की शैली का प्रयोग करते हैं और बच्चों, हमें भी हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से लेखक हम और आप, मैं और तुम,
हमारे अधूरे ज्ञान को प्रदर्शित करता है। हमें हम और आपकी शैली को अपनाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इससे बात आकर्षक हो जाती है। दुबे जी स्वयं प्रश्न उठाकर फिर स्वयं ही उसका समाधान भी करते थे। प्रश्नोत्तर शैली, तार्किक शैली, विश्लेषणात्मक शैली आदि आपकी शैली के अनेक रूप है। ये लेखक परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब ध्यान दे पाठ सार। निबंध का सार इस प्रकार, ये निबंध का सार, ये निबंध है, इसका सार हम इस तरह से आज पढ़ेंगे। जीवन शैली में बदलाव। धीरे धीरे हमारे जीवन के तरीके में बदलाव आ रहा है। सही बात है। आज वर्तमान समय में मानव के जीवन जीने में बदलाव आ रहा है। पहले हमारा जीवन सादा जीवन, उच्च विचार हुआ करता था, लेकिन उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति को अपनाकर आज हमारे भोजन से लेकर हमारे विचार तक दूषित होते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। सब जगह उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। उपभोग ही सुख मान लिया गया है। उत्पादों का भोग करते करते हम उत्पादों को ही समर्पित होते जा रहे हैं। विलासितापूर्ण सामग्री का विशेष प्रसार। हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज विलासिता की वस्तुओं पर जितना ध्यान नहीं देते थे, आज हम उतना ध्यान विलासिता, जो बिना किसी बात की चीज़ होती है, उस पर खर्च करते हैं। बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री की अधिकता है। विज्ञापन मनुष्य को लुभाने में लगे हुए हैं। आज विज्ञापन मनुष्य को लुभाने में लगे हुए हैं। टूथपेस्ट, जहाँ हमारे जो प्राचीन भारतीय ऋषि महर्षि थे, हमारा समाज था, वो टूथपेस्ट को नहीं जानता था, वह नीम को जानता था। टूथब्रश, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि सभी की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। प्रत्येक विज्ञापन नई तरीकों से आकर्षित करता है। हर विज्ञापन नए तरीके से हमें आकर्षित करता है। फैशन की प्रतियोगिता। आज हर तरफ फैशन की प्रतियोगिता है। हर व्यक्ति, हर युवती, हर युवक अपने आप को फैशन के अंतर्गत सुंदर दिखाने की होड़ में है, जबकि वह अपने करियर के ऊपर कम ध्यान दे रहा है। सौंदर्य प्रसाधनों की प्रतियोगिता में उच्च वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्रियां एकत्रित हो जाती हैं। जो उच्च वर्ग, पैसे से संपन्न वर्ग हैं, ऐसा वर्ग सौंदर्य के लिए 30-30 हज़ार रुपये एक साथ खर्च कर देता है, जिसके ऊपर लेखक ने चिंता जताई है। आज ये चिंता का विषय है। हम अगर वाकई में अपने आप को सुंदर दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तभी हम समाज में, अपने आप में, परिवार में सुंदर दिखेंगे। बाहरी सौंदर्यता आपके प्रभाव को बढ़ा सकती है, लेकिन आंतरिक सौंदर्यता आपकी आत्मा के प्रभाव को बढ़ाती है। इसी को लेखक ने प्रकट करने की कोशिश की है। आज के पुरुष भी इस दौड़ से पीछे नहीं है। वे अभी साबुन, तेल से आगे आफ्टर शेव, लोशन, कोलोन लगाने लगे हैं। स्थान स्थान पर नए डिजाइन के कपड़े बेचने वाले बुटीक खुल गए हैं। घड़ी में भी न देखकर फैशन देखा जाता है। लोग लाख 1.5 लाख की घड़ी खरीदने लगे हैं। हैसियत के लिए खरीद। आज लोग ज़रूरत की अपेक्षा प्रतिष्ठा के लिए वस्तुएं खरीदने लगे हैं। म्यूज़िक सिस्टम हो या कंप्यूटर, बहुत से लोग इन्हें शान के लिए खरीदते हैं। बहुत अच्छी बात है। विज्ञान हमें नई नई आविष्कार, नई नई चीज़ें देता है, लेकिन विज्ञान अभिशाप ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। कंप्यूटर, मोबाइल हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है, आँखें खराब करने के लिए नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का खास ध्यान रखें कि अपनी आँखों की रोशनी का भी ध्यान रखें। गॉड गिफ्ट दी हुई हैं आँखें, बिना आँखों के संसार का कोई महत्व नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, बच्चों की शिक्षा के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, यहाँ तक कि लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार की भी शानदार व्यवस्था करने लगे हैं। उपभोक्तावाद का बढ़ावा क्यों? ये भारत है, भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर उपभोक्तावाद क्यों बढ़ा है?
आज उपभोक्तावाद का विस्तार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। ये सामंती तत्व आज भी भारत में, सामंतवाद इज डिस्ट्रॉय, सामंतवाद को सरकार ने समाप्त कर दिया, लेकिन सामंतवादी विचारधारा आज भी बनी हुई है। केवल सामंतों के रूप बदल गए। हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारी आस्था जो थी, हमारा विचार जो था, वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति का पूरी तरह से अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अपने को प्रतिष्ठित बनाने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की पकड़ ढीली होने से पथभ्रष्ट होकर हम किसी और से निर्देशित हो रहे हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भारतीय हैं, हमने विश्व को ज्ञान दिया है, लेकिन आज हम विश्व का अनुकरण कर रहे हैं। एक समय विश्व हमारा अनुकरण कर रहा था। लेखक यही कहना चाह रहा है इस माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, कि पराई संस्कृति भयावह, भारतीय संस्कृति का अनुसरण करे, वही हमारे लिए अच्छी है। विज्ञान और प्रचार प्रसार की शक्तियाँ हमें सम्मोहित कर रही हैं। उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम, इसका क्या दुष्परिणाम निकल कर आया है? उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है, जीवन स्तर का अंतर अशांति को बढ़ा रहा है, जिससे सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही है, विकास का उद्देश्य समाप्त हो जा रहा है, मर्यादाएं टूट रही है, व्यक्ति का जीवन केंद्रित हो चला है, हमारे भोग की लालसाएं आसमान छू रही है। गांधी जी ने कहा था, अब इसके ऊपर गांधी जी ने कहा था, हम सब और से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकार करें, किंतु अपनी बुनियाद ना छोड़े। अर्थात गांधी जी ने कहा था कि दूसरी संस्कृति का सम्मान करे, किंतु अपनी संस्कृति को न छोड़े। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव को चुनौती दे रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ का, इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हम भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें, क्योंकि दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो सबको ज्ञान देती है, और वो है भारतीय संस्कृति। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। सो इसको ध्यान से पढ़ें। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।